गांव की डरावनी कहानी। एक गांव है जहां रात का सन्नाटा भूतों के नाच से टूटता है। कहते हैं चांदनी रातों में उनकी हंसी की गूंज पूरे गांव में सुनाई देती है। पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक अनसुनी सभा चलती है। यहाँ चुड़ैलें अपने रहस्यों का आदान प्रदान करती हैं और उनकी हंसी कभी कभी रात की शांति को भंग कर देती है। खंडहर बने महल में एक राजा की आत्मा आज भी वास करती है। लोग कहते हैं उनकी भटकती आत्मा अपने खोए हुए साम्राज्य की खोज में है। गांव के कुएं से आने वाली रोने की आवाज़ें रात के सन्नाटे में और भी डरावनी लगती हैं। इस आवाज़ के पीछे का रहस्य आज तक किसी को नहीं पता। गांव में एक अदृश्य जीव है जो बच्चों को डराता है। यह जीव रात में घरों के आसपास मंडराता है और बच्चे उसकी उपस्थिति को महसूस कर कांप उठते हैं। गांव के चौराहे पर अचानक से दिखाई देने वाली वह बूढ़ी औरत, जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है जो राह चलते लोगों को भयभीत कर देती है। रात के सन्नाटे में पुराने पीपल के पेड़ के नीचे चुड़ैलों की सभा लगती है। वहां आने वाले हर व्यक्ति को उनकी रहस्यमयी बातें और हंसी सुनाई देती है। खंडहर बने महल में राजा की आत्मा अब भी वास करती है। कहते हैं कि वह अपने खोए हुए खजाने की रखवाली करते हैं और रात के अंधेरे में उनकी परछाइयाँ दीवारों पर नाचती हैं। गांव के कुएं से हर रात रोने की आवाज़ें आती हैं। ये आवाज़ें उस युवती की मानी जाती हैं जिसकी अकाल मृत्यु कुएं में गिरकर हो गई थी। उसकी आत्मा अब तक शांति की तलाश में है। बच्चों को डराने वाला वह अदृश्य जीव जो केवल रात के अंधेरे में ही सक्रिय होता है। उसके विचित्र शोर से गांव के बच्चे रात में अक्सर जाग उठते हैं और डर के मारे कांपते हैं। जब चांद आधी रात को अपनी पूरी चमक में होता है, नदी के किनारे एक सफ़ेद साड़ी वाली महिला दिखाई देती है। उसका अस्तित्व एक रहस्य है जो गांव वालों को वर्षों से डराता आया है। गांव के प्रवेश द्वार पर कभी कभी एक भयानक साया खड़ा दिखता है। यह साया इतना डरावना होता है कि लोग उस रास्ते से गुजरने से कतराते हैं। बरसात की रातों में गलियों में एक अनजान जानवर घूमता हुआ महसूस होता है। इसकी आहट से ही पूरा गांव सिहर उठता है। इसकी असलियत किसी को नहीं पता। खेतों में अजीबोगरीब रोशनी दिखना एक अनसुलझी पहेली बन चुकी है। ये रोशनी कहाँ से आती है और क्यों, इसका कोई उत्तर नहीं मिल पाया है। गांव की पुरानी मस्जिद से कभी कभार अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये आवाज़ें इतनी भयानक होती हैं कि लोग उस इलाके में जाने से डरते हैं। रात के सन्नाटे में गांव की सुनसान गलियों से अक्सर हंसी की गूंज सुनाई देती है। यह हंसी किसी अदृश्य शक्ति की प्रतीत होती है जो रात्रि के अंधेरे में अपना अस्तित्व जताती है। गांव के बाहरी इलाके में एक शिकारी की आत्मा भटकती हुई कही जाती है। कहते हैं वह अपने अधूरे शिकार की तलाश में रात को विचरण करता है। जंगल की ओर जाते हुए लोग अक्सर रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। इस अजीब घटना ने जंगल के प्रति ग्रामीणों में एक अज्ञात भय उत्पन्न कर दिया है। गांव के बुजुर्ग अक्सर पुरानी कहानियां सुनाते हैं जिसमें रहस्य और जादू की बातें होती हैं। ये कहानियां गांव के इतिहास और परंपराओं को जीवंत रखती हैं। हर साल गांव में एक रहस्यमयी मेला लगता है।
इस मेले में अनेक अजूबे और जादूगर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, जो ग्रामीणों को अचंभित कर देता है। गहरी रात में जब सभी गहरी नींद में होते हैं, गांव की सुनसान सड़कों पर एक बिना सिर वाला घोड़ा अचानक प्रकट होता है। उसकी तेज दौड़ और टापों की आवाज़ रात की शांति को भंग कर देती है। उसे देखने वाले लोग अक्सर डर से कांप उठते हैं। गांव की सड़कों पर कभी कभार एक काला कुत्ता दिखाई देता है, जिसे देखकर लोगों के दिल दहल जाते हैं। ये कुत्ता कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है, इसका कोई अता पता नहीं होता। गांव के तालाब में रहस्यमयी स्त्री का नहाना एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। वह अक्सर चांदनी रातों में दिखाई देती है, लेकिन जब कोई उसके पास पहुंचता है तो वह गायब हो जाती है। गांव की पुरानी लाइब्रेरी में भूत प्रेतों की किताबें रहस्य और जिज्ञासा का विषय बनी हुई हैं। यहाँ पर पढ़ने वाले अक्सर अजीब और अस्पष्टीकृत घटनाओं का सामना करते हैं। बरसों से बंद पड़े एक घर में अजीब घटनाएं होती हैं। रात को वहाँ से रोशनी और आवाज़ें आती हैं, जबकि वहाँ कोई नहीं होता। इस घर की कहानी ने गांव में कई अफवाहें फैला दी हैं। गांव के मंदिर में एक रात अचानक अनोखा प्रकाश दिखाई दिया। यह अदृश्य शक्ति का प्रतीक था, जिसने ग्रामीणों के मन में आस्था और भय दोनों को जगा दिया। जंगल से आने वाली अजीब सी आवाज़ें रात के सन्नाटे में गूंजती थीं। यह आवाज़ें अनसुलझी रहस्यों की कहानियाँ कहतीं, जिससे ग्रामीण भयभीत और उत्सुक दोनों होते। भूतों की अफवाह ने गांव में हलचल मचा दी थी। यह अफवाहें न सिर्फ बच्चों को डरातीं, बल्कि बड़े भी इसे सुनकर सिहर उठते थे। पुरानी बावड़ी के पास से गुजरते समय लोगों को अक्सर रहस्यमयी कहानियाँ सुनने को मिलती। ये कहानियाँ बावड़ी के अतीत और उसमें छिपे रहस्यों को उजागर करती। श्मशान के पास से गुजरना हर किसी के लिए एक डरावना अनुभव था। वहाँ अक्सर असाधारण घटनाएं होती, जो साबित करती थीं कि मृत्यु के बाद का जीवन भी एक रहस्य है।